अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेकंड ईयर मैथ एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करेंगे। और इसमें जिस तरह आपने 2.1 में क्वेश्चन सॉल्व किए थे, सेम मेथड से हम यहाँ पे भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यूजिंग बाय डेफिनेशन। और जो वेरिएबल यहाँ पे दिया होगा उसी की रिस्पेक्ट से आप डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसका जो पहला पार्ट है वो है ए एक्स प्लस बी होल पावर 3। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप लेट करेंगे, लेट y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी होल पावर 3। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू ए इंटू, अब x की जगह आपने क्या लिखना है, x प्लस डेल्टा x प्लस बी होल पावर 3 आ जाएगा। अच्छा, अब ये जो y लिखा हुआ है इसको आप राइट हैंड साइड पे ले जाएं, तो ये आ जाएगा डेल्टा y इज इक्वल टू, और साथ आप ये जो a है ना इसको इन दोनों के साथ आप मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ जाएगा ए एक्स प्लस ए डेल्टा एक्स प्लस बी होल पावर क्या आ जाएगा 3। और ये जो y लिखा हुआ है इस साइड पे आएगा तो माइनस वाई होगा, तो y के साथ में ये वाली वैल्यू भी लिख रहा हूँ, तो ये आ जाएगा ए एक्स प्लस बी होल पावर 3 आ जाएगा। अब देखें, अगर आप ये जो लिखा हुआ है इसको अगर आप अरेंज करें, अरेंज आपने इस तरह करना है कि ये वाली चीज़ बन जाए, मतलब कि ए एक्स प्लस बी आपने यहाँ पे पहले लिखना है, तो ए एक्स प्लस बी आपने पहले लिखा, बाकी आ जाएगा ए डेल्टा एक्स होल पावर 3 माइनस ए एक्स प्लस बी होल पावर 3। और ये किसकी वैल्यू आ गई है, डेल्टा वाई की वैल्यू आ गई है। इसके बाद आपने क्या करना है कि ये जो लिखा हुआ है इसको आपने इन दोनों में से कॉमन लेना है, मतलब कि ए एक्स प्लस बी को आपने कॉमन लेना है। तो जब आप कॉमन लेंगे तो ए एक्स प्लस बी ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे क्या रह जाएगा फिर, अच्छा यहाँ पे होल पावर 3 भी है, तो यहाँ पे पावर 3 आएगी, और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस ए डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी होल पावर 3 माइनस ए एक्स प्लस बी होल पावर 3 आ जाएगा। अब देखें, अगर आप यहाँ से कॉमन लें ए एक्स प्लस बी होल पावर 3 को, अगर आप यहाँ पे कॉमन लें तो बाकी यहाँ पे क्या रह जाएगा, इन दोनों में से ये चीज़ कॉमन चली गया, यहाँ पे रह जाएगा 1 प्लस ए डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी होल पावर 3 माइनस 1, ये चीज़ रह जाएगी। अब इस पे अगर आप बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करें, बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है, ये आपके पास बाइनोमियल थ्योरम है। तो अब अगर आप यहाँ पे अप्लाई करें तो ये बनेगा जी ए एक्स प्लस बी होल पावर 3, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस एन, एन अब यहाँ पे क्या है 3 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। और x आपके पास क्या है, ए डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी, तो ये आ जाएगा ए डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी। ठीक है जी। अच्छा, अब ये वाला टर्म लिखें, ये आएगा प्लस 3 × 3 - 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे आ जाएगा ए डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी होल पावर 2 अप टू सो ऑन, और लास्ट पे क्या आ जाएगा, -1, ये चीज़ आ जाएगी। अब ये +1 और -1 आपस में होंगे कैंसिल, बाकी देखें हम कॉमन अब क्या आएगा, ये जो लिखा हुआ है ना ए डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी, ये चीज़ आ जाएगी कॉमन, तो यहाँ पे आ जाएगा ए डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी, ये चीज़ कॉमन आ जाएगी, बाकी क्या रह जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा 3 प्लस 3 × 2 ओवर 2, यहाँ पे आ जाएगा ए डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी प्लस अप टू सो ऑन, ये चीज़ आ जाएगी। और ये आ गई है डेल्टा वाई की वैल्यू। अब आपने क्या करना है, डिवाइड डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड्स एंड अप्लाई लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0 ए एक्स प्लस बी होल पावर 3 ए डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पे आपने जो डिवाइड करना था उसको आप 1/3
डेल्टा एक्स इस तरह आप लिख सकते हैं। बाकी ये आ जाएगा 3 प्लस 3 इंटू 2 ओवर 2 फैक्टोरियल, और ये आएगा ए डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी प्लस अप टू सो ऑन, ये चीज़ आ जाएगी। अब देखें ये आपका क्या बनेगा, ये बनेगा डी वाई ओवर डी एक्स, और ये डेल्टा एक्स इस डेल्टा एक्स के साथ होगा कैंसिल। बाकी ये जो लिखा हुआ है ये एक इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2। उसके बाद देखें जब आप ये लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये वाली टर्म और इससे आगे जितनी भी टर्म्स होंगी वो सारी हो जाएंगी 0। तो ओवरऑल आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे ए एक्स प्लस बी होल पावर क्या आ जाएगा 2। उसके बाद ये ए यहाँ पे रह गया है, ये ए इधर आ गया, और उसके बाद 3 अप टू सो ऑन। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया जी, 3a एक्स प्लस बी होल पावर 2। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। पार्ट 2 देखें जी, पार्ट 2 है 2x प्लस 3 होल पावर 5। तो सबसे पहले आपका क्या काम होता है जी, लेट y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 होल पावर 5। इसके बाद आपने y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस 3 होल पावर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब इस y को आप राइट हैंड साइड पे लेके आएंगे तो डेल्टा y इज इक्वल टू आ जाएगा 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स प्लस 3 होल पावर 5 माइनस वाई, और y की वैल्यू क्या है जी 2x प्लस 3 होल पावर 5। अब ये जो लिखा हुआ है इसको आप अरेंज करें तो ये आएगा 2x प्लस 3 प्लस 2 डेल्टा एक्स होल पावर 5 माइनस 2x प्लस 3 होल पावर 5। अब देखिए यहाँ से आपने 2x प्लस 3 को कॉमन लेना है, और यहाँ पे होल पावर क्या है 5 है, तो ये 5 आ जाएगा। बाकी यहाँ पे क्या रहेगा 1 प्लस, और इसके नीचे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा 2x प्लस 3, और होल पावर क्या आ जाएगी 5 माइनस 2x प्लस 3 होल पावर 5। अब इन दोनों टर्म में से आप कॉमन लेंगे 2x प्लस 3 होल पावर 5, ये आपने कॉमन लिया है। बाकी देखें यहाँ पे क्या रह जाएगा 1 प्लस 2 डेल्टा एक्स ओवर 2x प्लस 3 होल पावर 5 माइनस 1, ये चीज़ आ जाएगी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे। अब बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है जी, तो ये है आपके पास बाइनोमियल थ्योरम। अब हम ये जो बाइनोमियल थ्योरम है वो हम इस टर्म पे अप्लाई करेंगे। तो x की जगह आप लिखेंगे 2 डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस 3, और n की जगह आप क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा डेल्टा y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 होल पावर, सॉरी यहाँ पे आपका है 3, ठीक है। तो ये आएगा 2x प्लस 3 होल पावर 5, और यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे बाइनोमियल थ्योरम। तो ये आएगा 1 प्लस एन एक्स, एन है आपके पास 5 और x है 2 डेल्टा एक्स ओवर 2x प्लस 3। अच्छा, प्लस 5 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे आ जाएगा 2 डेल्टा एक्स ओवर 2x प्लस 3 होल पावर 2 प्लस अप टू सो ऑन, और लास्ट पे ये वाला माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये प्लस 1 और माइनस 1 हो जाएंगे कैंसिल। बाकी 2x प्लस 3 होल पावर 5 और 2 डेल्टा एक्स ओवर 2x प्लस 3 ये आप लेंगे कॉमन, तो ये आ जाएगा यहाँ पे बाहर कॉमन। ठीक है, और रिमेनिंग क्या होगा 5 प्लस 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे आ जाएगा 2 डेल्टा एक्स ओवर 2x प्लस 3 होल पावर 1 ही होगी क्योंकि एक हमने बाहर कॉमन ले लिया है, प्लस अप टू सो ऑन। इसके बाद आप क्या करेंगे जी, डिवाइड डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड्स एंड अप्लाई लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। तो ये आ जाएगा फिर लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0
डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 2x प्लस 3 होल पावर 5 2 इंटू डेल्टा एक्स ओवर 2x प्लस 3। और यहाँ पे अब आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 1 ओवर डेल्टा एक्स, मतलब जो मैंने डिवाइड करना था उसको मैंने 1 ओवर डेल्टा एक्स की फॉर्म में मल्टीप्लाई कर दिया है। तो बाकी आपका ये उसी तरह आ जाएगा। अब देखें ये जो लिखा हुआ है ये आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, और यहाँ पे ये डेल्टा एक्स इस डेल्टा एक्स के साथ होगा कैंसिल, ये टू कांस्टेंट है, ये इधर स्टार्ट में आ जाएगा। बाकी ये 2x प्लस 3 होल पावर 4 रहेगा, क्योंकि ये जो है इस एक के साथ यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। और दूसरा यहाँ पे ये आ जाएगा 5, और इससे आगे जितनी भी टर्म्स हैं वो सारी क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। ठीक है, ये लिमिट अप्लाई करने की वजह से तो ये सारी आगे हो जाएंगी 0। ठीक है, तो ओवरऑल आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 5 इंटू 2 10 2x प्लस 3 होल पावर 4। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तीसरा पार्ट देखें, तीसरा पार्ट है आपके पास 3t प्लस 2 होल पावर माइनस 2। अब यहाँ पे ना वेरिएबल चेंज हो गया है, ठीक है, x की जगह यहाँ पे t आ गया, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, मेथड वही रहेगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल टू 3t प्लस 2 होल पावर माइनस 2। इसके बाद y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे हम, t प्लस डेल्टा t प्लस 2 होल पावर माइनस 2। अब ये y यहाँ पे पॉजिटिव है, दूसरी तरफ आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। और ये जो 3 है इसको इन दोनों के साथ हम मल्टीप्लाई करें तो ये होगा 3t प्लस 3 डेल्टा टी प्लस 2 होल पावर माइनस 2 माइनस y, और y आपके पास क्या है, 3t प्लस 2 होल पावर माइनस 2। अब इसको आप अरेंज करें तो ये आएगा 3t प्लस 2, 2 मैंने पहले लिख दिया है, प्लस 3 डेल्टा टी होल पावर माइनस 2 माइनस 3t प्लस 2 होल पावर माइनस 2। अब यहाँ पे हम ये चीज़ लेंगे कॉमन, तो ये आएगा 3t प्लस 2 होल पावर माइनस 2, ये आ गया कॉमन। बाकी आपके पास यहाँ पे रह जाएगा 1 प्लस 3 डेल्टा टी ओवर 3t प्लस 2, ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद होल पावर यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 2 माइनस 3t प्लस 2 होल पावर माइनस 2, ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा, अब देखें इसके बाद ये जो ये टर्म और ये टर्म आपस में एक जैसी हैं, तो इसको हम इन दोनों टर्म में से लेंगे कॉमन, तो ये आ जाएगा 3t प्लस 2 होल पावर माइनस 2 कॉमन आ गया। बाकी आपका रिमेनिंग क्या होगा, 1 प्लस 3 डेल्टा टी ओवर 3t प्लस 2 होल पावर माइनस 2, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1। अब हम इस पे क्या करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम हम अप्लाई करेंगे। अब मैं यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम डायरेक्ट अप्लाई करने लगा हूँ, तो ये आएगा फिर डेल्टा वाई इज इक्वल टू 3t प्लस 2 होल पावर माइनस 2। बाइनोमियल थ्योरम अगर हम इस पे अप्लाई करें तो ये होगा 1 प्लस एन एक्स, एन इसमें है जी माइनस 2, और एक्स क्या है, 3 डेल्टा टी ओवर 3t प्लस 2 प्लस एन इंटू एन माइनस 1, मतलब के माइनस 2 इंटू माइनस 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और x की जगह क्या था, 3 डेल्टा टी ओवर 3t प्लस 2 होल पावर 2 प्लस अप टू सो ऑन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 1। अब ये प्लस 1 और माइनस 1 होंगे कैंसिल, बाकी आप लेंगे कॉमन। अब कॉमन यहाँ पे क्या आएगा, कॉमन आएगा 3 डेल्टा टी ओवर 3t प्लस 2, 3 डेल्टा टी ओवर 3t प्लस 2, ये आएगा कॉमन। बाकी यहाँ पे क्या रह जाएगा, माइनस 2 प्लस माइनस 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे अब एक कॉमन चली गया, सिर्फ यहाँ पे पावर क्या रह जाएगी, पावर 1 रह जाएगी, प्लस अप टू सो ऑन। अब इसमें हम क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे।
तो जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे और साथ हमें एक और काम करना पड़ेगा, डेल्टा टी के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे डिवाइड डेल्टा टी ऑन बोथ साइड्स एंड अप्लाई लिमिट। अब डेल्टा एक्स नहीं यहाँ पे लिखना, जो यहाँ पे आपका वेरिएबल होगा उसके लिहाज से आपने लिमिट भी अप्लाई करनी है। तो ये होगा डेल्टा टी अप्रोचेज टू ज़ीरो। तो ये फिर यहाँ पे जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये होगा डेल्टा टी अप्रोचेज टू ज़ीरो, डेल्टा वाई अवर डेल्टा टी इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेज टू ज़ीरो, और यहाँ पे आ जाएगा 3t+2 होल पावर -2, 3 डेल्टा टी अवर 3t+2, और हम यहाँ पे जो हमने डिवाइड करना था उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 अवर डेल्टा टी, और बाकी ये उसी तरह आ जाएगा। अब देखें ये डेल्टा टी और ये डेल्टा टी आपस में होंगे कैंसिल। ठीक है, और ये नीचे लिखा हुआ है इसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा -3। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो 3 है ये आ जाएगा शुरू में, और बाकी 3t+2 होल पावर -3 आ जाएगा, और यहाँ पे -2, और जब आप ये लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये वाली टर्म और इससे आगे जितनी टर्म्स हैं वो सारी क्या हो जाएंगी, ज़ीरो। ठीक है, तो ये चीज़ आ जाएगी। तो ओवरऑल आपके पास यहाँ पे आएगा डी वाई अवर डी टी आएगा। ठीक है, अब वेरिएबल टी है तो यहाँ पे टी आएगा, और ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा -6 3t+2 होल पावर -3। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। पार्ट 4 देखें जी, इसका पार्ट 4 है 1 ओवर ए एक्स प्लस बी होल पावर 5। अब देखें इस क्वेश्चन में दोबारा वेरिएबल जो है वो एक्स आ गया है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल टू 1 ओवर ए एक्स प्लस बी होल पावर 5। ठीक है, और इसको आप लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी होल पावर -5, मतलब कि y जो है वो आ गया है ए एक्स प्लस बी होल पावर -5। अब इसके बाद हमारा क्या स्टेप होता है जी, y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस बी होल पावर -5। अब यहाँ पे ना एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। स्टूडेंट अक्सर ना गलती ये करते हैं कि ये लिखा हुआ है ना ए एक्स प्लस बी होल पावर -5, स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, जब यहाँ पे वो ऐड करते हैं ना वाई प्लस डेल्टा वाई, तो यहाँ पे उसको इस तरह लिख रहे होते हैं ए एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस बी होल पावर -5। ये गलत है। ठीक है, ये जो x है इस x की जगह हम लिख रहे होते हैं x प्लस डेल्टा एक्स, ए एक्स में हम ऐड नहीं कर रहे होते। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। तो अब ये जो y है ये यहाँ पे पॉजिटिव है, इस तरफ आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। डेल्टा y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए डेल्टा एक्स प्लस बी होल पावर -5, और ये जो y इधर पॉजिटिव है इधर आएगा तो नेगेटिव, और वैल्यू इसकी क्या है, ए एक्स प्लस बी होल पावर -5। अब इसको करेंगे आप अरेंज, तो ये आएगा ए एक्स प्लस बी प्लस ए डेल्टा एक्स होल पावर -5 माइनस ए एक्स प्लस बी होल पावर -5। अब यहाँ से आप ए एक्स प्लस बी को कॉमन लेंगे तो ये आएगा ए एक्स प्लस बी होल पावर -5, रिमेनिंग क्या होगा जी 1 प्लस ए डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी होल पावर क्या आ जाएगा -5 माइनस ए एक्स प्लस बी होल पावर -5, ये चीज़ आ जाएगी। अब इन दोनों में से अगर आप कॉमन लें तो ये आएगा ए एक्स प्लस बी होल पावर -5, और यहाँ पे क्या रह जाएगा 1 प्लस ए डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी होल पावर -5 और -1, ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करना है। तो बायनोमियल थ्योरम जब हम अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस एन, एन आपके पास क्या है -5, और एक्स आपके पास क्या है ए डेल्टा एक्स अवर ए एक्स प्लस बी प्लस -5 इंटू -5 -1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे आ जाएगा ए डेल्टा एक्स अवर
ए एक्स प्लस बी होल पावर क्या आ जाएगी 2 प्लस अप टू सो ऑन, और लास्ट पे ये वाला -1, ये चीज़ आ जाएगी। इसके बाद देखें ये +1 और ये -1 होंगे कैंसिल। बाकी अब आप कॉमन वगैरह भी लेंगे, ए एक्स प्लस बी होल पावर -5, इसमें कॉमन क्या आएगा ए डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी, ये कॉमन आएगा ए डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी, ये चीज़ आ गई है कॉमन। बाकी रिमेनिंग क्या होगा -5 प्लस -5 इंटू -6 ओवर 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे एक पावर रह जाएगी अब ए एक्स प्लस बी, ये चीज़ रह जाएगी प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब आप डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइड डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड्स एंड अप्लाई लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0। ये चीज़ आपकी उसी तरह यहाँ पे आ जाएगी ए एक्स प्लस बी होल पावर -5 ए डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी, ये उसी तरह आ जाएगा। और जो आप डेल्टा एक्स डिवाइड कर रहे थे उसको मैंने ये इस तरह लिख दिया है, और बाकी ये जो टर्म्स हैं वो उसी तरह आ जाएंगी। अब देखें ये डेल्टा एक्स कैंसिल, ये एक कांस्टेंट है, और ये जब ऊपर लेके जाएंगे तो -1 होगा, तो ये पावर में क्या आ जाएगा -6, ये एक कांस्टेंट यहाँ पे आ गया, ये ए एक्स प्लस बी होल पावर -6 आ गया। अब देखें ये -5 और ये लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो ये वाली टर्म इससे आगे जितनी टर्म्स है वो सारी क्या हो जाएंगी 0। तो आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स क्या आ जाएगा -5 ए एक्स प्लस बी होल पावर -6। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। पार्ट 5 देखें जी, और ये इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। ये है जी 1/a z - b होल पावर 2। तो इसमें अब वेरिएबल x की जगह क्या आ गया है, z आ गया, z आ गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल टू 1/az - b होल पावर 2, और इसको आप लिख सकते हैं az - b होल पावर -2। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू आ जाएगा az - b होल पावर -2 आ जाएगा। अब देखें इसमें y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू ए जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस बी होल पावर -2। अब ये जो y इधर पॉजिटिव है इस साइड पे आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये आएगा डेल्टा y इज इक्वल टू, और ये जो a है इसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा ए जेड प्लस ए डेल्टा जेड माइनस बी होल पावर -2। और y की वैल्यू यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, माइनस में हम लिखेंगे, तो ये आएगा ए जेड, सॉरी यहाँ पे आएगा माइनस। ठीक है, ए जेड माइनस बी होल पावर -2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम अरेंज करेंगे, तो ये आएगा ए जेड माइनस बी प्लस ए डेल्टा जेड होल पावर -2 माइनस ए जी माइनस बी होल पावर -2, ये चीज़ आ जाएगी। अब देखें ए जी माइनस बी को अगर हम यहाँ पे कॉमन लें तो ये आएगा ए जी माइनस बी होल पावर -2, और यहाँ पे रिमेनिंग क्या होगा 1 माइनस ए डेल्टा जी अवर ए जी माइनस बी, होल पावर क्या आ जाएगी -2, यहाँ पे अब क्या आ जाएगा -1। तो ये हमने कॉमन ले लिया है। इसके बाद देखिए हमने क्या करना है, अब हमने बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करना है। तो जब हम बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये आएगा डेल्टा वाई इज इक्वल टू ए जी माइनस बी होल पावर -2, और इस पे अब आप क्या करेंगे, बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो ये आएगा 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस एन इसमें क्या है -2, तो यहाँ पे आएगा -2, और एक्स आपके पास है जी ए डेल्टा जी ओवर ए जी माइनस बी प्लस -2 इंटू -2 -1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, मतलब कि n इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे आ जाएगा x का स्क्वायर, मतलब कि ए डेल्टा जी ओवर ए जी माइनस बी होल पावर 2 आ जाएगा।
प्लस अप टू सो ऑन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब ये +1 -1 होंगे कैंसिल, बाकी आपके पास डेल्टा वाई आ जाएगा ए जी माइनस बी होल पावर -2, और ये जो जितनी टर्म्स हैं इनमें से आप कॉमन लें ए डेल्टा जी ओवर ए जी माइनस बी, और रिमेनिंग क्या होगा -2। ठीक है, यहाँ से और यहाँ से होगा -2 -1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे एक कॉमन चला जाएगा, यहाँ पे जस्ट आपकी पावर 1 ही रह जाएगी। ठीक है, प्लस अप टू सो ऑन ये चीज़ आ जाएगी। अब देखें इसके बाद आपने क्या करना है, लिमिट अप्लाई करनी है। अब लिमिट यहाँ पे क्या होगा, पहले तो आप करेंगे डिवाइड। अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है, जी वेरिएबल है, तो आप क्या करेंगे, डिवाइड डेल्टा जी ऑन बोथ साइड्स एंड अप्लाई लिमिट डेल्टा जी अप्रोचेस टू ज़ीरो। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा लिमिट डेल्टा जी अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा जी इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा जी अप्रोचेस टू ज़ीरो ए जी माइनस बी होल पावर -2 ए डेल्टा जी ओवर ए जी माइनस बी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 ओवर डेल्टा जी, मतलब कि ये जो मैंने डिवाइड करना था वो मैंने ये डिवाइड किया है, और बाकी ये जो लिखा हुआ है ये सेम टू सेम यहाँ पे आ जाएगा उसी तरह। ठीक है, अब देखें ये डेल्टा जी इस डेल्टा जी के साथ होगा कैंसिल, बाकी ये जो ए कांस्टेंट है ये यहाँ पे आ जाएगा। दूसरा ए जी माइनस बी होल पावर यहाँ पे क्या है, ये देखें ऊपर -2 है, नीचे वाला जब ऊपर जाएगा तो ये -1 होगा, तो ओवरऑल यहाँ पे आ जाएगा -3। बाकी ये -2, और ये जब लिमिट अब अप्लाई करेंगे तो ये वाली टर्म और इससे आगे जितनी भी टर्म्स है वो हो जाएंगी ज़ीरो। तो ये सारी आगे टर्म्स क्या हो जाएंगी, ज़ीरो, और लेफ्ट हैंड साइड पे आपका आ जाएगा डी वाई ओवर डी जी इज इक्वल टू -2 ए जी माइनस बी होल पावर -3। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आज ये एक्सरसाइज हमने इस लेक्चर में 5 ही इसके पार्ट थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह डेरिवेटिव के जो 2.3 में फार्मूले यूज़ हो रहे हैं वो सारे फार्मूले हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।